नमस्ते। आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस एक बयान की जिसने दुनिया भर के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स को सच में चौंका दिया है। ये बयान एक काल्पनिक अमेरिका ईरान संघर्ष के बारे में एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हाँ, ये साफ कर दें कि ये कोई असल जंग नहीं बल्कि एक एनालिसिस का हिस्सा है। तो चलिए सीधे उसी बयान पर आते हैं जिससे ये सारा एनालिसिस शुरू होता है। ट्रंप ने खुलेआम ये माना कि अमेरिका ईरान की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार ही नहीं था। और ये सिर्फ कोई मामूली बयान नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक का कबूलनामा है। तो चलिए जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस बयान के पीछे की कहानी क्या है और आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, बात यह है कि बहुत से एनालिस्ट्स तो ये पहले से ही कह रहे थे कि ईरान ने अमेरिका को चौंका दिया है। ट्रंप के इस बयान ने तो बस उन सभी अंदाजों पर मोहर लगा दी है। उन्होंने खुद मान लिया कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईरान पलटकर सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों पर मिसाइलों से हमला कर देगा। मतलब उनकी तैयारी में एक बहुत बड़ी कमी साफ दिखती है। अब जरा नजर डालते हैं इस लड़ाई की उस भारी कीमत पर जो न सिर्फ इन दो देशों को बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। तो देखिए, इस काल्पनिक जंग को शुरू हुए 18 दिन हो चुके हैं और एनालिस्ट्स का मानना है कि ये मार्च में तो खत्म होने से रही। मतलब साफ है, नुकसान का आंकड़ा और भी बढ़ेगा। 2000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और सबसे दिल दुखाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आम लोग हैं, सिविलियन हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हजारों परिवारों के टूटने की कहानी है। इकोनॉमी की बात करें तो कच्चे तेल का दाम $105 प्रति बैरल पर पहुंच गया है और इसका असर कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सोर्स का जो मेन एनालिसिस है वो इसी तरफ इशारा करता है कि ये अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। अब सवाल उठता है कि ये लड़ाई पिछली लड़ाइयों से अलग कैसे है। तो जवाब है इसका प्रतिरोध। अगर हम पहले के अमेरिकी ऑपरेशंस देखें, चाहे इराक हो या सर्बिया, अमेरिका ने अपने टारगेट्स काफी आसानी से हासिल कर लिए थे। उन्हें कोई खास टक्कर नहीं मिली थी। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है और यही इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी पॉइंट है। सोचिए, एक अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये कहना कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो पलटकर लड़ेंगे, ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी भारी चूक हुई है। तो अब जब हालात इतने बिगड़ रहे हैं तो दुनिया भर के देश, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तनाव को कम करने के लिए एक डिप्लोमेटिक हल ढूंढने में लगी है। लेकिन सवाल वही है, इस जंग को रोका कैसे जाए। इसके लिए एक मीडिएटर चाहिए, कोई ऐसा देश जिसके रिश्ते अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे हों। और यहीं पर नाम आता है भारत का। देखिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति ने तो खुले तौर पर कहा है कि अगर भारत बीच में आ जाए तो सीज फायर हो सकता है, क्योंकि भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके दोनों ही देशों से अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। मान लीजिए भारत कोशिश करता भी है तो भी शांति की राह इतनी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं और ईरान की ये शर्तें काफी सख्त हैं। पहली शर्त, अमेरिका लिखकर गारंटी दे कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा। दूसरी शर्त, जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए अरबों डॉलर का मुआवजा दे। अब सोर्स के मुताबिक अमेरिका के लिए इन शर्तों को मानना एक तरह से बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे, कह सकते हैं, दिलचस्प हिस्से पर। सोर्स का एनालिस्ट ये अंदाजा लगा रहा है कि इस स्ट्रेटेजिक सेटबैक के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। तो थियरी ये है कि ईरान में जो नाकामी मिली है उससे ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप कहीं और एक नया मोर्चा खोल सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां जीतना आसान हो और जीत पक्की हो। तो ये कैसे होगा? स्टेप 1, ईरान में जो गलती हुई उसे मानना ही नहीं। स्टेप 2, क्यूबा जैसे किसी मिलिट्री के लिहाज से कमजोर देश को टारगेट बनाना। और स्टेप 3, यानी मकसद, वहां एक क्विक एंड डिसाइसिव विक्ट्री हासिल करना और ईरान वाली नाकामी पर पर्दा डाल देना। और इस थियोरी को मजबूती कहाँ से मिलती है? खुद ट्रंप के शब्दों से। जब उनसे क्यूबा के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि वो या तो उस पर कब्जा कर लेंगे या उसे आज़ाद करा देंगे। एनालिस्ट के हिसाब से ये उनके इरादों को बिल्कुल साफ कर देता है।
और इसी एक बड़े सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यही खत्म करते हैं कि जब कोई लीडर अपनी गलती, अपनी चूक को स्वीकार नहीं कर पाता, तो फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए उसका अगला कदम क्या होता है और उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है।